टकर कार्लसन ने दुनिया को चौंकाते हुए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स से मुकाबले के लिए तीसरी पार्टी शुरू करने का ऐलान किया। जैसा हमेशा होता है, टकर कार्लसन झूठ बोल रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो अभी सामने आई है। टकर कार्लसन कहते हैं कि वो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी से अलग होने के बाद एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर रहे हैं। कंजर्वेटिव पॉडकास्टर का इरादा है कि वो ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी से किनारा करने के बाद इस पार्टी की शुरुआत करे। मैं एक तीसरी पार्टी बनाने में मदद करूंगा, कार्लसन ने एक इंटरव्यू में कहा। देश के हित में क्या है ये जानने की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। ये वही टकर कार्लसन है जो शरिया कानून, समाजवाद, वामपंथ और उन तमाम भयानक चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को बर्बाद किया है। लेकिन इसे नजरअंदाज कर दें, एक पल के लिए भूल जाए, ये वही शख्स है जो अमेरिका के लिए फायदेमंद चीजें जानते हैं। पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट का तर्क है कि जब बात उन दो मुद्दों की आती है जिन्हें वे अमेरिकियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, युद्ध और वित्त, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एकजुटता के साथ एक ही दिशा में चलते हैं। सच में एक बार डीएसए को देखिए, जो पूरे अमेरिका में डेमोक्रेट सीटें जीत रहे हैं। फिर मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये कहीं से भी कंजर्वेटिव लगता है? मैं आपको एक राज बताती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन टकर कार्लसन फिर से चालाकी कर रहे हैं, जिस पर हम 1 मिनट में आएंगे। वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र का मुखौटा पहने एक दलीय व्यवस्था है जिसे तोड़ना जरूरी है। एक तीसरी पार्टी आएगी और मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूंगी। पिछले महीने कार्लसन ने कॉमेडी सेंट्रल पॉडकास्ट को बताया था कि युद्ध के बाद वो आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने का कोई मौका नहीं देखेंगी। कार्लसन, जो खुद को आजीवन रिपब्लिकन मानते हैं, ने कहा, ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के दबाव में ईरान से युद्ध कर अमेरिका से विश्वासघात किया और ये भी कहानी में शामिल है। मैं या मेरे जैसे अमेरिकी मतदाता उस पार्टी का समर्थन कैसे करें जो विदेशी देश को तरजीह देती है और अमेरिका के प्रति वफादार नहीं है? ऐसे लोगों को वोट देना संभव नहीं है। इस लंबे समय से राजनीतिक विश्लेषक ने सुझाव दिया कि उनकी नई पार्टी सबसे पहले अमेरिकियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिल्कुल, क्योंकि टकर कार्लसन बहुत गरीब है और वास्तव में उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, अगर आप साल में $60,000 कमाते हैं तो आपकी स्थिति नीची मानी जाती है। आपकी जीवन प्रत्याशा कम हो गई है और आपके बच्चों के भविष्य की उम्मीद भी शायद खत्म हो गया है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे आधिकारिक तौर पर हमास की कोई परवाह नहीं है। अमेरिकी सरकार को अपने लोगों की भलाई पहले देखनी चाहिए। कार्लसन ने कहा कि समर्थकों को उन्हें चुनाव में जल्द देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में मजाक में कहा था कि उन्हें ये कहने का बहुत मन करता है कि मैं प्रो पैट्रियार्की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं ताकि मुझे कोई नया फैन न मिले। ट्रंप से अलग होने के बाद राष्ट्रपति ने कार्लसन को पागल और हाथ पैर मारने वाला मूर्ख कहा है। वो एक टूटे हुए इंसान है। फिर उन्हें फॉक्स से निकाल दिया गया और वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। शायद उन्हें किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई अच्छा मनोचिकित्सक टकर कार्लसन की मदद कर सकता है। मुझे लगता है कि उस इंसान की अब कोई मदद नहीं हो सकती। वो हमेशा ध्यान का केंद्र बनने के लिए जुनूनी है और बार बार उसी चीज के पीछे पड़ते हैं। ध्यान पाने के लिए सबसे खतरनाक विचारों को आगे बढ़ाने में भी उन्हें जरा भी नैतिक आपत्ति नहीं है। लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि टकर कार्लसन कितने पागल हैं। इस पर मेरे क्या विचार और राय हैं, क्योंकि आप काफी समय से इस मुहिम का हिस्सा हैं। अगर आपने अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो लाइक करें। अब आप इस पागलपन के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, ऐसा लगता है कि ये किसी और चीज के लिए एक तरह का दिखावा है जो चल रहा है। भगवान का शुक्र है कि बेन शपीरो इसे अच्छे से समझा सकते हैं। बात यह है, मैं उम्मीद करता हूं कि टकर कोई तीसरी पार्टी शुरू करे। क्यों? क्योंकि उसे बुरी तरह से हरा दिया जाएगा। तीसरी पार्टियां बुरी तरह से हार जाती हैं। मैं टकर के विकृत विचारों पर एक साफ सुथरा जनमत संग्रह देखना चाहूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाले। असल में खेल वही नहीं है। खेल ये है, टकर मानते हैं कि 2026 रिपब्लिकन पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए 26 खराब रहा क्योंकि उन्होंने उन जैसे अहम लोगों को दूर कर दिया। और इसलिए अगर आप 28 में जीतना चाहते हैं तो आपको पार्टी की पूरी नीति निर्माण की दिशा को फिर से टकर कार्लसन की ओर मोड़ना होगा। टकर कोई रिफॉर्म पार्टी शुरू नहीं कर रहे हैं। टकर डीएसए या टीएसए शुरू कर रहे हैं, यानी टकर सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका। उनका लक्ष्य है कि रिपब्लिकन 2026 में हार जाएं। वो चाहते हैं कि रिपब्लिकन हारे। मेरा मतलब है, वो यहां कुछ छुपा नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि वो रिपब्लिकन को वोट नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि रिपब्लिकन हार जाएं। वो 2026 से पहले कंजर्वेटिव्स का मनोबल गिराने आए हैं। यही उनका मकसद है। रिपब्लिकन जितना बुरा करेंगे, टकर उतना ही दिखावा कर सकते हैं कि हार की वजह टकर कार्लसन जैसे वोटरों को निराश करना है। असलियत यह है कि अगर रिपब्लिकन्स 2026 में हारते हैं तो इसके कई कारण होंगे, क्योंकि ये ऑफ ईयर चुनाव है। ट्रंप लोकप्रिय नहीं है और पिछले 1 साल से ऐसा ही है।
लेकिन अगर रिपब्लिकन्स 2026 में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि टकर और उसके 5 दोस्तों ने रिपब्लिकन के लिए वोट नहीं किया, लेकिन यही पूरा खेल है। पूरा खेल यही है कि कहा जाए मैं एक तीसरी पार्टी शुरू कर रहा हूं क्योंकि बहुत गुस्सा है। इतना असंतोष है कि मेरी तीसरी पार्टी अमेरिकी राजनीति में एक ताकत है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इससे दावे की असली परीक्षा होगी। यही मकसद है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही? आपको हमारी जरूरत है, रिपब्लिकन पार्टी। आपको अपनी सारी नीतियों को पुतिन समर्थक, ईरान समर्थक, चीन समर्थक, अमेरिका विरोधी पक्ष की ओर ले जाना होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। यहां टकर रिपब्लिकन पार्टी के मुकाबले कोई प्रतिद्वंदी नहीं बना रहे हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी से बाहर है और कहते हैं कि उन्हें ना मिलने से हम हार दें। यही उनका उद्देश्य है। और यही एक और वजह है कि हमें वास्तव में लड़ना होगा, क्योंकि लोग। मेरा मतलब है, क्या आप वाकई इस पर यकीन कर सकते हैं? अगर ये सच है और सच कहूं तो मैं बेन शपीरो पर इन मामलों में पूरी तरह भरोसा करती हूँ, बिना किसी शक के। साफ साफ इस आदमी को इन विषयों पर सबसे ज्यादा जानकारी है। क्या आप मान सकते हैं कि टकर कार्लसन सिर्फ अपने अहंकार के लिए रिपब्लिकन पार्टी को बर्बाद करने को तैयार है? यही वो अभी करने को तैयार है ताकि लोग फिर से उनकी तरफ लौटें। यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि बेन कह रहे हैं, और ये बहुत घिनौना है। जो लोग देश की परवाह करते हैं, जो लोग अमेरिका के उन बुनियादी सिद्धांतों की गहराई से परवाह करते हैं, वही बातें जिन्हें हम इस वीकेंड मनाने वाले हैं। हमें 2 ताकतों से लड़ना है, एक वामपंथी डीएसए के साथ और दूसरी उनके विकृत वोक राइट सहयोगी जो उनके साथ मिल रहे हैं। इसकी एक वजह है कि टैकर कार्लसन और जेंक यूगुड अब बड़े करीबी बन गए हैं। हमारे सिद्धांत मायने रखते हैं। हम में से कुछ ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में वही सिद्धांत बनाए रखे हैं। हम में से कुछ कभी भी नहीं बदले, 1 इंच भी नहीं। हम में से कुछ ने हमेशा निजी संपत्ति और मुक्त बाजारों का समर्थन किया है। हम में से कुछ ने हमेशा ताकत के जरिए शांति का समर्थन किया है। हम में से कुछ ने हमेशा पारंपरिक सद्गुण और पारंपरिक मूल्यों का समर्थन किया है। हम में से कुछ कभी नहीं बदले। हम शुरू से ही यहाँ रहे हैं। इसी वजह से डेली वार का अस्तित्व है, इसी वजह से इसकी स्थापना हुई थी। हम सिर्फ एंटी लेफ्ट ब्रांड नहीं हैं, बल्कि देश की नींव मजबूत करने वाले मूल सिद्धांतों की सच में परवाह करते हैं। तो हाँ, जब हम इस वीकेंड 4 जुलाई का जश्न मनाएं तो हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पृथ्वी का सबसे महान स्थान है और सबसे बड़ा सौभाग्य यहाँ जन्म लेना है। हमें निश्चित रूप से जश्न मनाना चाहिए और मेरा परिवार भी मनाएगा। अरे हम तो 4 जुलाई के बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हमें सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि इन बहुत ही खतरनाक और कठिन राजनीतिक समय में हम सभी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अमेरिका को 250वीं वर्षगांठ से 251वीं, फिर 300वीं और 500वीं तक पहुंचाना है। ये तभी संभव है जब हम जरूरी सिद्धांतों के लिए खड़े हों। अगर आप टकर कार्लसन या जोरा ममदानी जैसे लोगों के झूठ से हार नहीं मानते जो अब फिर मिल रहे हैं, आप कम्युनिज्म, मार्क्सवाद और समाजवाद के सामने सिर नहीं झुकाते, जो किसी तरह की सामान्य भलाई की कंजर्वेटिव सोच का दिखावा करते हैं, आप अमेरिका के दुश्मनों की लाइन पर नहीं चलते, कि आप रूस नहीं जाते और वहां की रोटी नहीं सूंघते। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आशा करती हूँ कि उनके यहाँ बच्चा हो। ये बहुत रोमांचक खबर है। बेन शपीरो और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वे कहते हैं हम में से कुछ ने कभी अपनी राय नहीं बदली, तो मुझे लगता है ये सच है। हम इतने आदी हो गए हैं कि लोग हर 15 सेकंड में राजनीतिक राय बदलते हैं। ये अब सामान्य लगने लगा है। लेकिन सच में, रुको, शायद आपको उन्हीं लोगों पर भरोसा करना चाहिए जिन्होंने सोच समझकर राय बनाई है और फिर वे उसी पर टिके रहे। जाहिर है, लोग बदल सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें किस बात की परवाह है और वे क्या महत्व देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे पता है कि मुझे अपने परिवार की परवाह है और मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगी, और मैं हमेशा अपने परिवार की परवाह करूंगी और हमेशा अपने परिवार की रक्षा करूंगी। मुझे पता है कि ये सच है। क्या कुछ बहुत अजीब हो सकता है? मेरा मतलब है, नहीं। मैं हमेशा अपने परिवार से प्यार करूंगी और मैं हमेशा अपने परिवार की रक्षा करूंगी और मैं हमेशा उनकी हिफाजत करूंगी। और मैं जानती हूं कि ये बात मेरे मूल्यों, मेरे समाज और उन चीजों के बारे में भी सच है जिनकी मुझे परवाह है। और मैं जानती हूं कि ये बात बेन और डेली वायर और उन चीजों के बारे में भी सच है जिनकी उन्हें परवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बात टकर कार्लसन जैसे लोगों पर लागू नहीं होती। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।